हेलो फ्रेंड्स, द नाले डाइट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जीएसटी के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो में हम जीएसटी क्या है, जीएसटी कितने प्रकार का होता है और इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी जीएसटी के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फ्रेंड। 1 जुलाई 2017 को भारत ने माल और सेवा कर जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को लागू किया था। यह एक गंतव्य आधारित टेस्ट है, जिसका अर्थ है कि जिस राज्य में प्रोडक्ट या सर्विसेज का उपयोग किया जाता है वह टैक्स लेने के लिए जिम्मेदार है। जीएसटी सिस्टम के तहत 20 लाख से अधिक वार्षिक राजस्व वाली कंपनियों को जीएसटी नियमों के अनुसार रजिस्टर करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। फ्रेंड्स, जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स सिस्टम है, इसलिए निर्माता से खरीदार को प्रत्येक सप्लाई चेन लिंक पर टैक्स भुगतान किया जाता है। हालांकि केवल अंतिम उपभोक्ता ही टैक्स का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। पूरे देश में एक निरंतर कर संरचना स्थापित करना और कई करों को समाप्त करना कर संग्रहण और अनुपालन में बेहतर दक्षता जीएसटी दर्शाता है। चलिए अब जानते हैं जीएसटी का क्या उद्देश्य है। सामान और सेवा कर या जीएसटी एकल सरल टैक्स संरचना स्थापित करके व्यवसायों और उपभोक्ताओं पर विभिन्न शुल्कों को समाप्त करना चाहता है। जीएसटी का उद्देश्य कई अप्रत्यक्ष टैक्स को एकल सर्वसमावेशी टैक्स के साथ बदलकर टैक्स अनुपालन की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करके टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है। दोस्तों, जीएसटी टैक्स कास्केड इफेक्ट को कम करने, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने और सरकारी राजस्व को बढ़ाने की उम्मीद है। इसके अलावा जीएसटी राष्ट्रव्यापी कंपनियों के लिए व्यवसाय करने और खेलने के क्षेत्र को विस्तृत करने का इरादा रखता है। भारत में विभिन्न प्रकार के जीएसटी का उद्देश्य भारत में आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देते समय टैक्स को अधिक सरल, पारदर्शी और व्यवहारिक बनाना है। चलिए फ्रेंड्स, अब विभिन्न प्रकार के जीएसटी के बारे में हम जानते हैं। फ्रेंड्स, अक्सर पूछा जाता है कि जीएसटी कितने प्रकार का होता है और इसका क्या प्रतिशत हो। केंद्रीय माल और सेवा कर यह अंतर राज्य से लेन देन पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य माल और सेवा कर यह एक कर है जिसे राज्य सरकार माल और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाती है। एकीकृत माल और सेवा कर यह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सेवाओं के आदान प्रदान और व्यापार पर लगाया जाता है। इसी के साथ कौन कौन से टैक्स बदल गए, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो भारत में विभिन्न प्रकार के जीएसटी की शुरुआत ने व्यवसायों पर समग्र टैक्स भार को कम किया है और टैक्स सिस्टम की दक्षता और पारदर्शिता में सुधार किया है। भारत में जीएसटी द्वारा बदले गए कई अप्रत्यक्ष टैक्स इस प्रकार हैं: केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, लग्जरी टैक्स, खरीद टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स, विज्ञापन टैक्स इत्यादि। चलिए फ्रेंड्स, जीएसटी के क्या लाभ हैं उसके बारे में आप जान लीजिए। जीएसटी के कुछ लाभ इस प्रकार हैं। टैक्स स्ट्रक्चर को आसान बनाता है जीएसटी, अनुपालन का बोझ कम करता है, टैक्स के कास्केडिंग प्रभाव को समाप्त करता है, एक समान टैक्स स्ट्रक्चर बनाता है, सरकार के लिए राजस्व बढ़ाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब जीएसटी के वर्तमान आवेदन
के बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से 5 प्रकार के जीएसटी की शुरुआत ने भारत के टैक्सेशन संरचना को अधिक सरल और प्रभावी बना दिया है। जीएसटी ने व्यवसायों व अनुपालन का बोझ कम करते समय सरकारी राजस्व को बढ़ाया है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जीएसटी प्रतिशत ने यह सुनिश्चित किया है कि देश की टैक्स सिस्टम एकीकृत हो, जिससे करदाताओं के बिजनेस का आयोजन करना अधिक सरल हो जाता है। राज्य वस्तु और सेवा कर एसजीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की अंतर्राज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है। राज्यों में यह जीएसटी दर 0 से 28% तक अलग अलग होती है। संबंधित राज्य सरकार एसजीएसटी आय एकत्र करने का प्रभारी है। माल और सेवाओं की इंटर स्टेट आपूर्ति केंद्रीय माल और सेवा कर सीजीएसटी के अधीन है। केंद्र सरकार सीजीएसटी एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है, जो 0 से 28% तक होती है। फ्रेंड्स, जब कई राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में प्रोडक्ट और सेवाएं आपूर्ति की जाती हैं, तो एकीकृत प्रोडक्ट और सेवा कर आईजीएसटी लगाया जाता है। केंद्र सरकार आईजीएसटी भी इकट्ठा करती है, जो 0 से 28% तक होती है। प्रोडक्ट या सेवाएं कहाँ जा रही हैं के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें आईजीएसटी राजस्व को विभाजित करती हैं। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश के माल और सेवा कर यूटीजीएसटी के रूप में जाना जाने वाला यह कर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर किए गए माल और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार केंद्र शासित प्रदेशों से 0 से 28% तक यूटीजीएसटी एकत्र करती है। फ्रेंड्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।